नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुर्कबान और मिस्टर अजूबा। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और कुर्कबान भी धमाका सिंह के पीछे पीछे चल दिया। आए बापू गर्ल्स कॉलेज के बाहर क्यों रुक गया है? हाव भाव भी लफंगों की भांति दर्शा रहा है। तभी कॉलेज से कुछ लड़कियां बाहर निकली। व्हाट? मेरा बापू यहां लड़कियों को छेड़ने आया है? उनमें से एक लड़की धमाका सिंह के निकट से गुजरी और उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। हाय गुलाबो, गुड़ खाकर मर जाऊं, क्या मुस्कान है। चल मुए, तेरा बेटा गर्क। कुर्कमान की आंखें आश्चर्य से फैली रह गई थी। माँ, ये तो मेरी मम्मी है। अब मैं समझा इन दोनों के बीच प्रेम का चक्कर चल रहा था। धमाका सिंह राजेश खन्ना बने अपनी प्रेमिका का पीछा कर रहे थे। कहाँ चल दिए? इधर तो आओ, मेरे दिल को ना तड़पाओ। वाह बापू, तुम तो बड़े उस्ताद रहे हो। अचानक मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। चुप रहो। अब मेरा पीछा किया तो सैंडल मार मार कर सारा प्रेम नाक के रास्ते बाहर निकाल दूंगी। अरे बाप रे! गुलाबती आगे निकल गई। तभी उसे 4 लड़कों ने घेर लिया। हेलो गुलाबती। बॉबी, तुम? कहो क्या बात है? मैं पिक्चर की टिकटें लाया था। गुलाबो, तुम देखने चलोगी? मैं और तेरे साथ पिक्चर देखने जाऊंगी? कभी शकल देखी आईने में? ऐसा बोलकर मेरा दिल ना तोड़ो गुलाबती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लफंगे, छोड़ मेरा हाथ। धमाका सिंह दूर से शांत खड़ा ये दृश्य देख रहा था, जबकि कुर्कबान का खून खौल उठा था। आप यहां खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? वो बदमाश आपकी गुलाबों को छेड़ रहा है। जाइए, जाकर उन बदमाशों को मजा चखाइए। नहीं, वे 4 हैं, मुझे बहुत मार लगाएंगे। बुरी तरह झल्ला गया था कुर्कबान। मुझे नहीं पता था कि आप इतने डरपोक हैं। मैं लड़ूंगा उन गुंडों से। निकट पहुंचकर कुर्कबान ने एक लड़के की नाक सेक दी। ढिसुम! आ! शरीफ लड़की को छेड़ते हो? कुर्कबान पूरे जोश में था। अगर किसी ने मेरी मतलब इस लड़की को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा। ओह, ये जवान कौन है? बड़ा बहादुर लगता है। अचानक वे चारों कुर्कबान से लिपट गए थे। तेरा जुलूस निकाल देंगे साले! बचाओ बचाओ! गुलाबती के शोर मचाने पर गुंडे कुर्कबान को धक्का देकर भाग निकले। धड़ाम! सिर पर चोट लगने के कारण कुर्कबान बेहोश हो गया था। कुर्कबान को जब होश आया तो स्वयं को बिस्तर में पाया। आए, मैं कहाँ आ गया हूं? तभी गुलाबती अपने डैडी के साथ भीतर आई। अजूबा, ये तो मेरे नाना जी हैं। यही वो हीरो है डैडी, जिसने मुझे गुंडों से बचाया है। वो तो ठीक है, मगर ये खोतेदा पुत्र अजूबा किसको कह रिया है? कुर्कबान घबरा गया और तुरंत बोल उठा। आपको नहीं जी, मेरा नाम अजूबा है। व्हाट इज स्वीट नेम। मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम गुंडों से लड़ते लड़ते बेहोश हो गए थे। अजूबा जी, मैं तुम्हें रिक्शे पर लाद कर अपने घर ले आई। ये मेरे डैडी हैं। वो गुंडे जरूर धमाका सिंह के होंगे। तोप पर बिठाकर बड़ाम बुला दूंगा साले की। मेरी बेटी को छेड़ा उसने। कुर्कबान जल्दी से बोल पड़ा। वे धमाका सिंह के गुंडे नहीं थे जी, वो तो... ओए शट अप खोतिया! मैं उस धमाका को अभी जाकर फ्लैट करता हूं। नाना जी बाहर चले गए तो उन्हें रोकिए। मैं सच कह रहा हूं, धमाका सिंह जी निर्दोष हैं, वो गुंडे नहीं हैं। नाम मत लो उसका, मैं घृणा करती हूं उससे। आए, ये बापू से घृणा करती रही तो फिर मेरी मम्मी कैसे बनेगी? मेरा जन्म कैसे होगा? मैं इस घृणा को प्यार में बदल डालूंगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूं। मेरे लिए खाने से आवश्यक आपका बापू से मिलन करना है।
गुलाबती के बाहर जाते ही कुर्कमान उठकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। अभी जाकर बापू से मिलता हूँ। कुर्कमान वहां से सीधा धमाका सिंह के मकान पर पहुंचा। ओह, यहाँ तो ताला लगा है। बापू कहाँ चले गए? वो बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन धमाका सिंह रात तक घर नहीं लौटा। हमें तो देर से आने पर डांटते हैं और खुद जवानी में सारी सारी रात घर से गायब रहते हैं। अब क्या करूं? सारी रात तो यहाँ बाहर नहीं बैठ सकता। अचानक ही वो जोर से उछल पड़ा। प्रोफेसर ठुमका, यद्यपि वो मर चुके हैं, लेकिन इस काल में उन्हें जीवित होना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या वो उसी कोठी में रहते हैं या कहीं और। कॉल बेल बजाने पर स्वयं प्रोफेसर ठुमका ने दरवाजा खोला। यस, काइकू आया है। वाओ, यू आर लुकिंग सो यंग प्रोफेसर। फालतू बात नहीं मांगता। हम अपनी टाइम मशीन बनाने में बिजी है। जल्दी बोलो, क्यों आया है और किधर से आया है? ओह प्रोफेसर, टाइम मशीन बनाने के चक्कर में वर्षों से लगा हुआ था। मैं तुम्हारी टाइम मशीन में ही बैठकर सन 1995 से आया हूं प्रोफेसर। कुर्कमान ने उसी समय प्रोफेसर ठुमका को ले जाकर टाइम कार दिखाई। यही है वो धांसू आविष्कार जो आप सन 1995 में करने वाले हैं। और अगर विश्वास नहीं आता तो इस कैमरे की फिल्म चलाकर देख लीजिए जो मैंने उतारी है। प्रोफेसर ठुमका को तुरंत ही विश्वास आ गया था। मेरी मेहनत सफल हुई, मैं महान हूँ। कुर्कमान और टाइम कार को प्रोफेसर अपनी कोठी पर ले आया। यहाँ कुर्कमान ने उसे अपने वर्तमान की घटनाएं विस्तार से सुनाई और ये भी बता दिया कि डांगिया नामक बदमाश ने कार हथियाने के चक्कर में प्रोफेसर का खून कर डाला है। कोई बात नहीं, जब मैं सन 1995 में पहुंचूंगा तो डांगिया से भी निपट लूंगा। तुम ये बताओ, अतीत में आकर कैसा लग रहा है? कुर्कमान ने उसे अपने बापू और माँ के विषय में बताया। फिलहाल तो मैं उन दोनों के बीच सुलह कराने में उलझा हुआ हूँ। ये भी खूब रही, तुम अच्छा काम कर रहे हो। जब तक सफलता नहीं मिल जाती मेरी कोठी में आराम से रहो। अगली सुबह कुर्कमान प्रोफेसर ठुमका की कोठी से निकला। आज बापू और माँ की मुलाकात कराऊंगा ताकि उनमें दोस्ती हो सके। उस समय धमाका सिंह घर पर ही मिल गए। कल तुमने ही गुलाबों को बचाने के लिए गुंडों से झगड़ा किया था ना? हाँ, मेरा नाम अजूबा है और आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। धमाका सिंह उसे भीतर ले आए। तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है नौजवान, बोलो क्या बात करनी है? मैं ये कहने आया हूँ कि गुलाबो जी आपको गुंडा समझती हैं। अगर जल्दी आपने अपनी पोजीशन क्लियर ना की तो हाथ मलते रह जाएंगे। मगर वो तो मुझसे बात ही नहीं करती, पोजीशन क्लियर कैसे करूं? मैं आप दोनों की मुलाकात करा सकता हूं। तैयार होकर 1 घंटे बाद सेंटर पार्क में पहुंच जाइए। मैं गुलाबो जी को लेकर आऊंगा। फिर कुर्कमान गुलाबती से मिला। कल तुम अचानक कहाँ चले गए थे अजूबा? मैं अपने जन्म का मार्ग प्रशस्त करने गया था। मैं कुछ समझी नहीं। अगर आप मेरे साथ सेंटर पार्क तक चलने को तैयार हो जाएं तो मैं आपको समझा सकता हूं। ठीक है, चलिए। कुछ ही देर में वे दोनों सेंटर पार्क में थे। अब बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बापू अभी तक नहीं पहुंचे। अब मैं माँ से क्या कहूँ? पहले एक एक आइसक्रीम खाई जाए, फिर बात करेंगे। आइसक्रीम लेने के बहाने से कुर्कमान पार्क से बाहर आया। कहाँ है बापू? मैंने उसे इसी पार्क में पहुंचने के लिए कहा था। संयोगवश बॉबी और उसके साथी भी पार्क में घूमने आए हुए थे। ओए बॉबी, देख तेरी गुलाबती आज भाग्य साथ दे रहा है। अब उसे मेरे दिल का हाल सुनाना ही पड़ेगा। उधर धमाका सिंह भी आ पहुंचे थे। बापू तो पूरा कार्टून बनकर आया है। मैं आ गया हूं मिस्टर अजूबा। इस समय मैं नहीं, आप अजूबा लग रहे हैं। ये कपड़े कैसे पहने हैं? सूट पहना है भाई। जल्दी बताओ, मेरी गुलाबो कहाँ है? पार्क में बैठी है, जाकर मिल लीजिए। बापू शुरू से ही अक्ल का कोल्हू है। धमाका सिंह तुरंत ही पार्क की ओर लपके। गुलाबो, कहाँ छुपी है तू?
कठोर, ये अवश्य ही कुछ गड़बड़ करेंगे उधर पार्क में। हाय गुलाबती, मेरा इंतजार कर रही हो ना? शट अप बॉबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपना दिल देने आया हूं, कसम से। चले जाओ यहां से। कल तुमने मेरे साथ आने से मना कर दिया था और आज मुझे जाने को कह रही हो? ये नहीं होगा। तभी धमाका सिंह भी आ पहुंचे। गुलाबो, मेरी गुलाबो, देख तेरा दीवाना फूल लेकर आया है। आए, ये गधे का बच्चा कहां से आ गया? धमाका सिंह ने निकट पहुंचकर ब्रेक लगाए, फिर गुलाबती के साथ बॉबी को देखकर आंखें फैला दी। धोखा, अजूबा से कहकर बुलाया मुझे और प्रेम इस मुस्टंडे से कर रही हो? क्या बकवास है, मैं इससे प्रेम नहीं करती। तो फिर मेरा गुलदस्ता स्वीकार करो, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, मजनू हूं। उनकी अदा देखकर गुलाबती हंस पड़ी, लेकिन बॉबी का क्रोध भड़क गया। ओए मजनू की धूम, फूट ले यहां से, वरना ठुड्डे मार मार कर पिछवाड़ा तोड़ डालूंगा। मिस्टर कबाब की हड्डी, अब फूटना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि मियाँ बीबी राजी तो फिर क्यों खड़ा है काजी। घुर्र, ई, जान से मार डालूंगा। ढिसुम, पुई। मुक्का इतना धाकड़ था कि धमाका सिंह जी की रेल बन गई। पी टी पी। बॉबी ने गुलाबती का हाथ पकड़ा। चल मेरे साथ, छोड़ मुझे, बचाओ। धमाका सिंह उठकर उनकी ओर बढ़े तो बॉबी के साथियों ने उन्हें दबोच लिया। मारो साले को। उन लोगों ने धमाका सिंह को ढूंढ कर रख दिया था। हाय बस करो जालिमो, मार ही डालोगे क्या? ठक टाड़ धाड़। धमाका सिंह का हुलिया बिगाड़ने के बाद वे लोग गुलाबती को उठा भागे। कुर्बान बाहर आइसक्रीम खरीद रहा था। आए, ये बदमाश मम्मी को कहां ले जा रहे हैं? तभी धमाका सिंह भी शोर मचाते हुए पार्क से बाहर निकले। ओए, ले गए, बचाओ मेरी गुलाबो। जुम। कुर्बान लपक कर उनके निकट पहुंचा। अजूबा, गुलाबती को बचाओ। आइए, हम उस फटफटी पर बदमाशों का पीछा करेंगे। कुर्बान ने तुरंत बाइक स्टार्ट की। ओए छोकरे, तुझे फटफटी चलानी आती है ना? अजी, बाइक क्या, मुझे तो जहाज उड़ाना भी आता है। और ओए संभल के, मैं गिर जाऊंगा। जुम। इधर गुलाबती के डैडी टैक्सी में कहीं से आ रहे थे। बचाओ। ओए, ये तो मेरी बेटी है। उन्होंने टैक्सी तुरंत मुड़वाई। पीछा करो बदमाशों का, फ्लैट कर दूंगा साले को। कुर्कबान भी बाइक फुल स्पीड पर दौड़ा रहा था। आपकी आंखों के सामने से वे आपकी प्रेमिका को उठा ले गए और आपने रोका तक नहीं। रोका था, मगर उन्होंने मार मार कर मेरा भूसा भर दिया। आपको बहादुर बनना चाहिए मिस्टर धमाका सिंह। कायर रहे तो मम्मी आपसे शादी नहीं करेगी। मम्मी? क्या बक रिया है बे? मैं तेरी मम्मी से शादी क्यों करूंगा? ये तो समय बताएगा। वो देखिए, बदमाशों की जीप, उसके पीछे एक टैक्सी भी है। बॉबी ने भी टैक्सी को पीछे आते देखा। ओए जरा रोको, टैक्सी वाले भी निपट लेते हैं। टैक्सी वाले से भी निपट लेते हैं। जीप तुरंत रुक गई। चर। जाकर देखो कौन है टैक्सी में। टैक्सी से डैडी जी बाहर निकले। डैडी, फ्लैट कर दूंगा। गुंडे ने उन्हें तुरंत ही दबोच लिया। मारो। ओए, फ्लैट कर दूंगा। तभी आए, गुंडे नाना जी को पीट रहे हैं। ओए अजूबा, वहां तो लड़ाई चल रही है। कुर्कबान ने बाइक रोकने के लिए ब्रेक दबाया। हमें भी लड़ना पड़ेगा। मैं नहीं लड़ सकता। बाइक के ब्रेक फेल थे, इसलिए वो रुकने के बजाय टैक्सी से जा टकराई। धाड़। अचानक धक्का लगने से धमाका सिंह बाइक पर से उछल गए। उई! और टैक्सी के ऊपर से होते हुए जीप में खड़े बॉबी के ऊपर जाकर गिरे। धाड़। पाऊ। भारी बोझ के नीचे दबने से बॉबी की ची बोल गई थी। धमाका जी। उधर कुर्बान ने चालाकी दिखाई और टैक्सी की आड़ में छिपकर मुंह से पुलिस सायरन की तेज आवाज निकाली। पी पी पी। गुंडों ने सायरन सुना और पुलिस, भागो। धमाका सिंह अभी तक कुछ समझ नहीं सका था। वो बॉबी को दबाए उसी तरह पड़ा हुआ था।
बेटी तू ठीक है ना? हाँ डैडी, देखिए धमाका सिंह जी ने मुझे बचा लिया। वाह वाह धमाका सिंह, हम तो तुम्हें बदमाश समझते थे, लेकिन तुम तो हीरो निकले। क्या लंबी छलांग लगाई तुमने। बिल्ली के भाग से छींका टूट गया है। मैंने कहा छलांग लगाई थी, वो तो बाइक टकरा गई थी। अब उल्लू की तरह दीदे ही घुमाते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? तुमने मेरी बेटी को बचाया है, बोलो क्या इनाम दूं? बेटी ही दे दीजिए। मैं इनसे प्रेम करता हूँ। उनकी बात सुनकर गुलाबती ने लजाकर मुंह छिपा लिया। अच्छा तो गुलाबती भी राजी है? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दमादी में लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये शर्त रहेगी कि तुम्हें पुलिस की नौकरी करनी होगी। अपने दामाद को मैं पुलिस अफसर देखना चाहता हूँ। मुझे शर्त मंजूर है जी। कुर्बान टैक्सी की ओर से ये सब देख रहा था। आखिर मम्मी डैडी का मिलन हो ही गया। अब मेरा काम पूरा हुआ, इसलिए चुपके से निकल लेता हूँ। धमाका सिंह और गुलाबती अजूबा को ढूंढते ही रह गए। कहाँ गया वो अजूबा? कुर्बान प्रोफेसर ठुमका की कोठी में पहुंच चुका था। ओके प्रोफेसर, मैं वापस जा रहा हूँ। यद्यपि कुर्बान अतीत काल में कई दिन बिता चुका था, लेकिन वर्तमान में ये अवधि कुछ मिनटों की ही थी। मोटू प्रोफेसर ठुमका की कोठी के लॉन में उसी तरह परेशान था। क्या करूं, कुर्बान को कहाँ ढूंढूं? तभी सू जुम, बाण भैया। कार के रुकते ही प्रोफेसर ठुमका उठकर खड़ा हो गया। बधाई हो कुर्बान, तुम समय से 20 वर्ष पीछे जाकर लौट आए हो। आप जीवित हैं, मगर डांगिया ने तो आपको मार डाला था। तुम भूल रहे हो बांडमिया, अतीत में जाकर तुम मुझे ये जानकारी दे चुके थे कि कौन सी डेट में और कौन से समय में डांगिया मुझे गोली मारेगा। इसलिए उक्त समय आने से पूर्व मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली थी। ये तो कमाल हो गया। इस कमाल के बारे में मुझे भी तो कुछ बताओ। आखिर ये सब क्या चक्कर है? बताना क्या है, मैं तुम्हें भी समय के बीच यात्रा का आनंद दिला सकता हूँ। कुछ ही दिनों में मैं अपनी टाइम कार को 3 आदमियों के बैठने योग्य बना लूंगा। फिर हम तीनों एक साथ समय की सैर करने चलेंगे। कुर्बान उनकी बातें ना सुनते हुए उन क्षणों को याद करके हंस रहा था जो उसने सन 1975 में अपने मम्मी डैडी के साथ बिताए थे। मैंने जो आनंद लिया है वो ना किसी को मिल सकता है और ना मिलेगा। और आज ये भी पता चल गया कि माँ और बापू जिस अजूबा की चर्चा करते रहते हैं वो मैं ही हूँ। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। उस पर भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।